हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुचित होंगे। तो बहुत बेसब्री से इस वीडियो का सबको इंतजार था। तो मैंने आपसे कहा था कि 31 को आपका वीडियो आएगा जिसमें हम डिटेल में पूरी बात करेंगे कि आपका जो ALP का जो बैच होगा वो क्या होने वाला है उसमें, और आपका यूट्यूब पे क्लासेस कैसे होने वाली हैं, डिटेल में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आपका इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे भाई जो ALP की वैकेंसी है ये इंक्रीज़ होने के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपका। देन आपका जो है टेक्नीशियन का जो आज ही आपका ये नोटिफिकेशन आया है, टेक्नीशियन की पोस्ट भी वो लाने वाले हैं, 9000 के अराउंड आपका वो है। फिर आपका ALP के रिगार्डिंग आपका जो कई सारे बच्चों को दिक्कत है कि सर क्या सिर्फ बीटेक वाले अलाउ हैं, क्या सिर्फ डिप्लोमा वाले अलाउ हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये डेट आ गई है, यानी कि टेंटेटिव डेट्स आपकी हैं एग्जाम की, भाई CBT 1 कब होगा, CBT 2 कब होगा, इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आपका कैसे आपका सिलेबस रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ बात करने वाले हैं, डिटेल्ड में पूरा चर्चा करने वाले हैं जो भी आपका रहेगा। फिर आपका पिछली बार में कैसे आपका मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, कैसे आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं, और जो आपका पेड बैच है उसमें जो क्वेरीज आपकी होती हैं जनरल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सब बातें होंगी, डिटेल में बात होंगी, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। आप आराम से क्लास को देखिए, वीडियो को देखिए अच्छे से। कहीं कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप पे आप मुझसे टाइम ले सकते हैं अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो। ठीक है, तो इस बात करते हैं अपने वीडियो की। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई आपका जो ALP का जो आपका पोस्ट है, स्पेशली मैं आपको बता दूं यहाँ पे तो CBT 2 की हम बात करेंगे स्पेशली। कोई गलती से भी गलत फहमी ना ले कि CBT 1 की बात कर लें। ठीक है, CBT 2 की बात होगी। एक बात और है, RRB GDC का भी वैकेंसी अभी हाल ही में आपका अनाउंस हुआ था, यानी कि 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले आपका 2023 में, यानी कि सितंबर अक्टूबर में। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है। तो कई बच्चे कंफ्यूज्ड हैं उसमें, कमेंट्स में देख रहा हूं तो उनको ये लग रहा है कि मैंने वहां बता रखा है कि CBT 1 नहीं होता है, CBT 2 होता है, तो वो कंफ्यूज्ड हैं। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, चाहे मुझे फॉलो कर रहे हैं चाहे किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप ऑथेंटिकेशन के साथ चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी एकदम सजग रहें, क्योंकि आप भी एस्पिरेंट है और आपकी लाइफ का सवाल है। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, देखना है, और वीडियो में देखना है कि भाई कौन सा सर किसकी बात कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए आते हैं, पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके होते हैं वो आपको यहाँ मिला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारे प्यारे जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो ऑनलाइन अपना प्रोटेस्ट करते रहें, ट्विटर पे आप लोग अपना कैंपेनिंग करते रहें। एज में आपको लेसन मिल चुका है, आपकी सीट में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उन्होंने बोला है कि कैलेंडर देने के लिए, लेकिन हाँ आपको इसमें नहीं मानना है, आपको जब तक सीट नहीं बढ़ती तब तक चीज़ों को मेंटेन रखना है। बाकी सीट बढ़ेगी, आप निश्चिंत रहो उसके लिए, परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है, ठीक है। एक बात करते हैं, टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। बाकी इसका डिटेल वीडियो आपका अलग से आएगा। फरवरी में इन्होंने बोला हुआ है कि आपका एम्प्लॉयमेंट में आएगा, मार्च अप्रैल में इसका एप्लीकेशन आएगा। और एक अच्छी बात यह है कि टेक्नीशियन में डिप्लोमा बीटेक वाले अलाउ नहीं होते हैं, ITI वाले अलाउ होते हैं बस। ALP में डिप्लोमा बीटेक ITI सभी अलाउ हैं, लेकिन टेक्नीशियन में सिर्फ आपके ITI वाले अलाउ होते हैं एज पर द 2018। जब 18 में वैकेंसी आपकी आई थी तो उसमें ये था। बाकी 24 में कैसे होने वाला है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। ठीक है, तब तक आप टेंशन मत लीजिए, हैरान मत होइए, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है। इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका ITI है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपका डिप्लोमा है, ITI नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आपका बीटेक है, सिर्फ बीटेक है, डिप्लोमा भी नहीं है, ITI भी नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हो। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। एनेक्चर आपका A में आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है। जब भी आपको डाउट हो आप सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन उठाओ और वहां पे आप चीजों को देखो, वहां सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब कई बच्चे कंफ्यूज है, सर BE वाले, BE हो चाहे बीटेक हो, सभी लोग अलाउ हैं। BE क्या होता है, MP में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, वहां BE होता है। जो डिग्री आपकी होती है BE नाम से मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, यूपी वाले, बिहार में, राजस्थान में, ये सब बीटेक नाम से मिलता है आपको। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, BE बीटेक वाले सब अलाउ हैं। अगर आपके पास ITI नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सभी अलाउ हो। आप आराम से फॉर्म फिल करो। और कौन सा ट्रेड चूज करना है उन्होंने बता रखा है आपको स्पेशली भाई, कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आपको रेडियो TV चूज करना है। सबसे बेस्ट ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चूज करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उन्होंने डेट भी दे दी है, जो कल आपको ये नोटिस मिला होगा। तो उन्होंने CBT 1 जो बोला है जून से अगस्त के बीच में आपका ये कराएंगे, और CBT 2 आपका जो है वो सितंबर में कराएंगे। यहाँ पे वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBT 2 की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्टूडेंट जो भी हैं, बच्चा बोलते बोलते आदत पड़ जाती है, तो इसलिए आप इसको बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो गलती से निकल जाता है वो, कभी भी ऐसा होता है। तो स्टूडेंट हमारे प्यारे जो हैं वो सब जो हैं, तो कई लोग का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर पिछली वैकेंसी में हम लोग नॉन टेक हमारा बहुत ज़बरदस्त था तो टेक्निकल में पीछे हो गए थे।
तो मैं फिर से बता दूं, जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, तो कृपया करके आप टेक्निकल को अभी छोड़ के नॉन टेक पे फोकस करिए अच्छे से, क्योंकि नॉन टेक आपका स्टेज 1 जो है, पिछली बार कई स्टूडेंट ऐसे थे मेरे जो टेक्निकल में बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन नॉन टेक की वजह से स्टेज 1 में ही वो बाहर हो गए थे। और बाकी जिनका टेक्निकल बिल्कुल अच्छा नहीं है भैया मेरे, कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगेगा समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। इसलिए आप अभी से टेक्निकल थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी वीडियोस आती रहेंगी, आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलता रहेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अभी अगर बात करूं मैं, तो फरवरी आपका फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि आपका 7-8 महीने हैं स्टेज 2 के लिए, जिसमें कि आपको आराम से टेक्निकल अच्छे से कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो याद रखिए, ये उन्होंने डेट दी हुई है, पॉसिबिलिटीज आपकी इन्हीं के लमसम पेपर आपका होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आगे ही होगा पीछे तो होगा नहीं, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियोस में, आप उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी एएलपी 2024 के नाम से अलग बनी है, और एक एएलपी जीडीसी की वो अलग है, वो आपके लिए नहीं है, वो है जो ऑलरेडी जॉब में है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, वो डिपार्टमेंटल है। तो CBT 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, CBT 2 आपका जो है उसमें आपका मेरिट बनेगी, CBET आपका साइको होता है आपका, फिर DV आपका मेडिकल होगा, ठीक है। CBT 1 में एज यू नो आप जानते हैं कि भाई 60 मिनट का एग्जाम आपका है, 75 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि भाई 40% कम से कम आपको चाहिए, इसके ऊपर तो कट ऑफ की डिसाइड होती है, तो इसलिए इसमें आप समझ लो कि एकदम जी जान लगा दो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको लगता है हल्का सा भी कि आपका टेक्निकल नॉन टेक आपका ठीक नहीं है, तो आप एकदम जुट जाओ अच्छे से प्रॉपर ढंग से। CBT 1 में मैं आपकी हेल्प करूंगा, किसमें? साइंस में। साइंस के लिए हम YouTube पे क्लास चलाएंगे, स्टार्टिंग में आपका जो क्लास चलेगा CBT 1 के लिए, साइंस के लिए हम क्लासेस आपकी कंटिन्यू करेंगे, और ये क्लास कंटिन्यू आपकी होगी। 11 को आपका इसरो का एग्जाम है, एक्चुअली इसरो के बच्चे हैं उनका 11 का एग्जाम है, तो 11 के बाद आपका जो है वो YouTube पे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे स्टेज 1 के लिए, और स्टेज 2 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन पहले भी हमारा फोकस है स्टेज 1। तो YouTube पे हमारा जो रहेगा वो आपका स्टेज 1 में साइंस की जो क्लास होती है वो प्रॉपरली आपके लिए स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। आपका मैथ्स आप कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी आप करते रहिएगा, साइंस के लिए हम करेंगे, मैं और मैम करेंगे, ठीक है। और आपका डी जो है आपका जनरल अवेयरनेस आपको पता ही है, करंट अफेयर्स आपका होता है, और ये जो आपका CBT ये सब है जितने 10th स्टैंडर्ड आपका आता है, ठीक है। अब आती है बात CBT 2 की, जिसका हम मेन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको भी चर्चा करनी है अच्छे से। देखिए CBT 2 में आपके 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, बात समझ नहीं। उसके बाद यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी, याद रखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों का पेपर एक ही दिन होना है, एक ही साथ होना है। वैसे तो ये बाद में फिर से आपको बताया जाएगा जब आप CBT 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन अभी से आपको आइडिया रहेगा तो आप उसी हिसाब से माइंड को मेकअप करेंगे। जिसका नॉन टेक अच्छा है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज दे और अपना टेक्निकल साथ में पढ़ता रहे, जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है वो प्रॉपरली कोर्स करे, प्रॉपरली जितने भी सेट होते हैं वो करे अच्छे से, फिर CBT 1 क्वालिफाई करे, CBT 2 में फोकस करेगा फिर आपका, ठीक है। तो ये तरीका होना चाहिए, आपको सिलेक्शन लेना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। और जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज दे और टेक्निकल अपना जो है वो पढ़ता रहे और रिवाइज करता रहे। तो पार्ट ए आपका जो है वो है आपका मेरिट, यानी उससे बनेगी मेरिट आपकी, और जो पार्ट बी आपका है वो है क्वालिफाइंग। लेकिन समस्या इस बात की है कि कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा था पिछली बार बोल रहे थे सर हम 1 नंबर से 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ITI का सिलेबस एक अच्छा खासा सिलेबस वो भी है, ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत कम है, और क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, कभी कभी इसको हल्के में लेना सही नहीं रहता है। अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चन में 35%, मैं फिर से बोल रहा हूँ 35% जनरल, OBC, SC ST कोई भी कैटेगरी हो, सबको 26.5 समथिंग कुछ आपको लाना पड़ेगा, यानी मैं लेके चल रहा हूँ 27। लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा स्पेशली कि मैं आपको 50 नंबर तक का जो भी है एकदम परफेक्टली, बाकी इसमें ज़्यादा नंबर लाने का कोई सेंस बनता नहीं है। कई स्टूडेंट मुझसे कट ऑफ पूछ रहे हैं, मेरे भाई कट ऑफ कैसे निकलेगा इसका, क्योंकि इसमें जस्ट क्वालिफाइंग है, इसका कुछ नहीं करना है। आपके 30 मार्क्स आ गए, बात खत्म, आपके 30 मार्क्स आ गए, उसको साइड में किया, फिर आपका पार्ट ए आपका जो चेक होगा अच्छे से, और फिर आपका मेरिट बनेगा। कट ऑफ निकलता उसका है जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे जेई में होता है, यहाँ पे तो बस इसको क्वालिफाई करना है आपको, और क्वालिफाई मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। अब आप आएंगे सर आप तो डरा रहे हैं, नहीं मैं फिर से बोल रहा हूँ, बीटेक डिप्लोमा आपने ITI किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशली वैकेंसीज आती नहीं है, तो क्या होता है कि वो अपना पाथ बदल देते हैं, और जो कि सही भी है जिस सिनेरियो में चल रहा है चीज़ें आपका, कि भाई आपकी वैकेंसी गवर्नमेंट की मिलती नहीं है, बहुत लिमिटेड वैकेंसी मिलती हैं, और जब वैकेंसी आती है ऐसी तो आपको फिर फायदा मिलता है, तो इसलिए इसको जरूर भुनाइएगा, ठीक है। बात करते हैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, आपका 60 मिनट में 75 क्वेश्चन,
पार्ट ए पार्ट बी साथ में होगा। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर आपका होगा और आपका 175 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि मान चलिए आपका 150 में 175 क्वेश्चन आपके रहेंगे। बात करते हैं जो आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस आपका मैथमेटिक्स है, ये है, और आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो हम कराने वाले हैं पार्ट 2 में, वो मैं कराऊंगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कराऊंगा और आपका टेक्निकल पूरा कराऊंगा। 2 चीजें कौन कौन सी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और टेक्निकल मैं पूरा कराऊंगा आपको। मैं ही रहूंगा और मैम रहेंगी, बस हो गया, ठीक है, और कोई नहीं रहेगा, हम ही लोग पूरा प्रॉपर आपको कराएंगे ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमारे ऊपर है, हम आराम से करा देंगे, ठीक है, निश्चिंत है उसके लिए। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीम दी हुई है आपको चूज करना है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बीटेक डिप्लोमा कभी आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो ये सब नाम नहीं होता ट्रेड का, वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इस टाइप की इंजीनियरिंग होती है। तो आपको डाउट आएगा सर कि हम किस में फॉर्म भरें, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको चूज करिए, कोई टेंशन नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चूज करना है वो कर लीजिए, चाहे मैकेनिक रेडियो टीवी करना हो वो कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप आराम से चूज कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे काफी परेशान हैं, आपके लिए भी अलग से वीडियो आएगा इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, एक प्रॉपर पूरा कट ऑफ कैसे क्या ईच एंड एवरीथिंग, आपका प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने थे, सब कुछ मैं लाऊंगा, आप उसमें निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने 18 में आपको पता ही है मैंने पढ़ाया हुआ है, वाईफाई स्टडी आपका अनअकैडमी सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जानते ही मुझे, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये सब के लिए देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको टेक्निकल देखना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा समय है, 5 से 6 महीने है, अगर आपने टेक्निकल बिल्कुल छोड़ दिया तो भी दिक्कत देगा। तो अगर आपको टेक्निकल आता है तो थोड़ा बहुत आप उसको देखते रहिएगा, ताकि दिमाग में चीज़ें बनी रहें आपके, ठीक है। अब होता क्या है कि पहले बात करते हैं आपका जो पार्ट ए, जिसमें आपका मेरिट बनने वाला है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो का टॉपिक होता है, उसमें आपका आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका प्रोजेक्शन हो गया, व्यू हो गया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, लाइंस हो गया, ज्योमेट्री फिगर हो गया, सिंबलिक इमेज आपका हो गया। फिर आपका आएगा फिजिक्स, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, आपका वर्क, पावर, एनर्जी, आपका स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स आपका, जो कि आप जनरली जानते हैं। यूनिट्स मतलब कि जितने भी आपके होते हैं यूनिट्स, आपके मतलब कि जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मास हो गया, आपका सरफेस टेंशन हो गया, जितने भी आपके टॉपिक हैं उनसे पूछे आते हैं आपके। फिर आपका लास्ट में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये टॉपिक जो आपका होता है ना, ये हर एक ITI के पहले सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है आपको। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की सेफ्टी कैसे होगी, कैसे आप हेल्थ को चीज़ों को रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, वो चीज़ आपका। फिर आपका एनवायरमेंट एजुकेशन, फिर आपका IT लिटरेसी आपको जानते हैं, कंप्यूटर से आपको चीज़ें हैं जो कि आप ITI में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया जिसमें आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है, यानी यहाँ पे आप लूज नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ताकि आपका मार्क्स जबरदस्त माइंड ब्लोइंग आए। बात करते हैं अब आपका ट्रेड जो आपका है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ था, तो मैंने आपसे कहा था कि एक सेपरेट वीडियो आएगी, वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस है, सेमेस्टर 2 का ये सिलेबस रहा, सेमेस्टर 3 ये रहा, सेमेस्टर 4 ये रहा। 2 साल का आपका जो ITI का होता है कोर्स, उसमें ये आपको सब पढ़ाया जाता है। बात की जाए तो चाहे आप ITI हो, चाहे आप डिप्लोमा, चाहे आप बीटेक हो, तीनों में सिलेबस सेम ही है। बस फर्क ये है कि ITI में थोड़ा ऊपर पूछते हैं, डिप्लोमा थोड़ा डीप जाते हैं, और आपका बीटेक में और डीप जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे BGT में भाई बेसिक कंस्ट्रक्शन पूछ लिया, उसकी संरचना पूछ ली, तो आपका ITI हो गया। उसके अंदर और बढ़ गए तो भाई आपका डिप्लोमा हो गया, और बढ़ गए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह पूछ लिया तो आपका वो बीटेक वाला हो गया सीन। बाकी सिलेबस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बेसिक वर्कशॉप आपका है, फिर आपका AC इलेक्ट्रिकल आपका है, फिर सेल बैटरीज हैं, सोल्डरिंग है, एक्टिव पैसिव पावर सप्लाई, कंप्यूटर हार्डवेयर आपका, रेगुलेटर आपका, पहले वाले में पढ़ेंगे आप। फिर दूसरे में क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर, ये सभी आपके। फिर तीसरे में क्या पढ़ेंगे आप, डिजिटल आपका जो टॉपिक हो गया ये आपका। फिर आपका ये, तो इन सभी को मैंने एक तरीके से क्या किया है, सबको साथ में रखा हुआ है। जैसे मैं एग्जाम्पल तो बताऊँ आपको मैं यहाँ पर, जैसे बात करूं मैं अगर आपका यहाँ पर कि जो आपका रेगुलेटर आपका होता है, IC रेगुलेटर आपका, और ये जो पावर सप्लाई सर्किट दिया हुआ है, ये आपका ADC एनालॉग में पढ़ा जाता है। जो भी डिप्लोमा बीटेक है वो जानते होंगे इस चीज़ को, जो ITI में नहीं पढ़े हुए हैं आप निश्चित रहिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पावर सप्लाई में आपका जेनरेटर यूज होता है आपका, क्योंकि एज अ रेगुलेटर आपका यूज होता है वो आपका, ठीक है। रेक्टिफायर होता है आपका, P टाइप N टाइप होता है। फिर आपका ट्रांजिस्टर ADC एनालॉग में आता है, फिर ये भी आपका ADC एनालॉग में आता है, ये भी आपका ADC एनालॉग में आता है। IGBT मॉसफेट आपका ADC एनालॉग में आता है। ये आपका डिजिटल हो गया, ये आपका डिजिटल हो गया, ये आपका डिजिटल हो गया, ठीक है। ये आपका मेजरमेंट हो गया, ये आपका SMD आपका अलग से एक टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। सरफेस माउंटेड डिवाइसेस आपके जो होते हैं, सरफेस से कैसे आप माउंट करते हैं किसी भी सर्किट को आपका, ठीक है। फिर आपके सुरक्षा उपकरण, देखिए हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, कई बच्चे अभी डिमांड आपकी जो भी है ना बताऊंगा आपको, ये देखिए आगे दिया हुआ है कि क्वेरी क्या होती है भाई, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, फुल थ्योरी क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, सब आने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने क्योंकि भाई 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि आपके डाउट्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो पहले हमको यहाँ खत्म कर दीजिए, ठीक है।
फिर आपका संचार यानी कि ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स आपका दिया हुआ है, ये आपका कम्युनिकेशन है आपका। फिर आपका माइक्रो कंट्रोलर आपका दिया हुआ है, सेंसर ट्रांजिस्टर आपके दिए हुए हैं। फिर आपका ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया, डिजिटल पैरामीटर आपका हो गया, ये सभी जितने दिए हुए हैं सबको हम लोग प्रॉपर्ली अच्छे से कवरअप करेंगे। और विश्वास मानिएगा जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप कर लेंगे। आपके 50 नंबर, भाई आपको सोचोगे सर मुझे 30 दिला दो बस हो गया, 50 नहीं, मुझे 30 चाहिए, लेकिन आराम से आप 50 ले आएंगे। बाकी आपका फोकस रहेगा पार्ट ए वाले में, जिसमें हम लोग और मेहनत करेंगे अच्छे से, ताकि आपको वहां पर अच्छे नंबर मिलें। आपका फिजिक्स हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग आपका जो भी हो गया, उसमें हम लोग और अच्छे से चीजें कवरअप करेंगे। ठीक है, आइए आप बात करते हैं कि भाई पिछले बार जो आपका पेपर हुआ था 19 वाला, उसमें आपका जो ये जो मार्किंग स्कीम हुई थी वो कैसे हुई थी, और कैसे आप, मैं फिर से बता रहा हूं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डिप्लोमा बीटे वाले जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो टेक्निकल पढ़ चुके हैं, कैसे आप सेल्फ स्टडी से अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस उन चीज़ों को ध्यान रखना है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आप पढ़ लीजिए, 18 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 27 में मिला था सेकंड शिफ्ट में, तो लमसम आपका 18 नंबर यहाँ से मान लीजिए आपका। ठीक है, डिजिटल में आपका 17 नंबर आया था, यहाँ 5 नंबर आया था, तो मान चलिए यहाँ पे आपको 10 मिलेंगे, 18 तक 28 हो गया, आप क्वालिफाई हो चुके हो। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं ताकि जो ये बाउंड्री वाला सिस्टम है खत्म हो जाए, बाउंड्री रहे ही ना। आपका मेजरमेंट हो गया और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। अगर आपने ये 4 टॉपिक कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सा? मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिजिटल और आपका डिवाइस। हमारा फोकस भी पहले यहीं पे रहेगा, पहले हम इन चीजों को खत्म करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, मैं फिर से आपको कराऊंगा दोबारा, ताकि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि भाई यूट्यूब की दुनिया है, हो सकता है कि आपको वीडियो ना मिले, तो मैं फिर से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो 2 शिफ्ट में हुआ था आपको मैं प्रॉपर फिर से कराऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले अच्छे से। ठीक है, तो फोकस हमारा किस पे रहेगा? डिवाइस सर्किट पे रहेगा, डिजिटल पे रहेगा, कम्युनिकेशन पे रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे रहेगा। अगर हमने इतना कर लिया तो 19 10 29 29 और 10 39 7 कितना हो गया आपका 47, बस 50 प्लस हो गया। तो इसको ही हम लोग बहुत अच्छे से कवरअप करेंगे। आप भी इतना करके रखिए, मोर देन इनफ है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा एक बात और है, बेसिक इलेक्ट्रिकल यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्टन थेवेनिन थ्योरम पढ़ना पड़िएगा। इसमें क्या क्या होगा वो आपको बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन आते हैं। दिक्कत ये है, कई लोग गेट वाले स्टूडेंट भी होंगे, कई लोग गेट वाले भी होंगे, कई लोग और तैयारी कर रखे होंगे, लेकिन भैया ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं लेवल बहुत ही एक डेटा ऐसा होता है जिसको आपको याद करना होता है। समस्या इस बात की आती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होगी। अब आती है बात कुछ जनरल क्वेरी की, पेड की बैच के बारे में। जो यूट्यूब वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आप जा सकते हैं, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने बहुत प्रॉपरली एनालिसिस किया हुआ है और मैंने बताया हुआ है। अच्छा एक बात और है, मैं इसमें कौन कौन से टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। अभी तो टाइम बहुत है अपने पास, तो इसलिए जैसे समय पास आएगा तो मैं इसके लिए अलग से फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा भाई कि एडीसी में आपको पढ़ना क्या एक्चुअली है, कितना पढ़ना है, इसके लिए बताऊंगा आपको। तो अभी टाइम है, आराम से हम तब देखा जाएगा। ठीक है, बाकी पेड में आपका जो रहेगा वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यूट्यूब पे मैंने बता दिया आपको। अब आती है बात जो स्टूडेंट पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और जो आपकी क्वेरी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा। अभी हाल ही में आपका सितंबर में उन्होंने डेट अनाउंस की हुई है। मैं मानता हूं कि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने डिले होगा, मैंने 1 साल पकड़ लिया, चलो भैया आपका कोर्स जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा, बात खत्म। और 1 साल में अगर आपने पढ़ लिया भाई साहब मेरे, तो आप याद रखिएगा इससे बाहर आपको फिर तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है। भाई एक बार आपने जब पढ़ लिया बीजीटी क्या होता है, एफईटी क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है, आपका काउंटर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जरूरत क्या पढ़ने की आपको, फिर प्रैक्टिस करो आप धुआंधार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल का कोर्स आपका ड्यूरेशन रहेगा, याद रखिए इस चीज़ का। बात सुनाई। अब आती है बात कि कोर्स किस लैंग्वेज में रहेगा। देखिए सिंपल सी बात यह है कि मेरा जो लैंग्वेज पढ़ाने का है, मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है। ये मैंने एएलपी भी पढ़ाया है 18 वाले में और जेई भी पढ़ाया है मैंने लगातार तरीके से। फिर यहाँ पर हिंदी में मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके लिए। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, देखिए इंग्लिश में जो पढ़ने वाले हैं आप टेंशन बिल्कुल मत लो, इंग्लिश का कोई लोड नहीं है, आप आराम से क्लास लीजिए। अब कई सारे स्टूडेंट्स हमारे वेस्ट बंगाल के हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको हिंदी में दिक्कत होती है, तो आप बिंदास, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी आपको लैंग्वेज यानी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये हिंदी होगी, लैंग्वेज हिंदी होगी, जो कंटेंट होगा अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा, तो इंग्लिश वालों को टेंशन नहीं लेना है। अब आती है बात हिंदी वाले छात्रों को, अगर आप शुद्ध हिंदी से आपने किया हुआ है, एकदम शुद्ध हिंदी से, तो सबसे पहले मैं कुछ डेमो वीडियो अपलोड करूंगा। 5 तारीख को आपका जब बैच स्टार्ट होगा तो उन बैचेस के वीडियोस को मैं यूट्यूब पर डालूंगा। अगर आप प्योर हिंदी के छात्र हैं तो पहले आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही बैच ज्वाइन करिएगा।
नहीं तो बहुत तकलीफ मुझे भी होती है, आपको भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई देखिए पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं। पैसे की बात नहीं, बात है भरोसे की। क्योंकि भाई ये वैकेंसी आप देखिए ना कितना ज़्यादा बवाल चल रहा है, चल रही हैं। अब अगर आपने एक उम्मीद दिखाई और आपने ज्वाइन कर लिया और आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ लेकिन मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है कि आपका हिंदी का जो डिमांड होगा बहुत ज़्यादा हिंदी का डिमांड होगा, लेकिन मैं उतनी हिंदी आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो भी हिंदी के, स्पेशली बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्योर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनको इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा दिक्कत नहीं है, चलेगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो प्योर हिंदी के छात्र हैं वो थोड़ा रुक जाएंगे। 5 अप्रैल को जब वीडियो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं 2-4-10 वीडियो आपकी जो भी रहेंगी मैं यूट्यूब पे उसको अपलोड करूँगा। किसके लिए? डेमो के लिए। क्योंकि भाई ऐप पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से डेमो ऑप्शन डिसेबल हो चुका है, आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको वो देखना है, उसके बाद आपको फिर ज्वाइन करना है। पीडीएफ आपको क्लास के साथ मिलती है, पीडीएफ आपको साथ मिलेगी, उस पीडीएफ को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। पूरी थ्योरी होगी, बेसिक से एडवांस होगी। कहाँ से होगी? बेसिक से पूरा एडवांस होगा। क्रैश बैच भी आएगा अलग से, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो क्रैश बैच भी आएगा। और आपका जो ये कोर्स है, मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो कोर्स ये है आपका, देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, मैं गारंटी देता हूं कि जून तक आप जब मुझसे जुड़े रहेंगे तो जून में आपको इतना भरोसा हो जाएगा कि आप आराम से 50 नंबर ला सकते हैं 75 में से, जबकि टारगेट तो 30 ही का था आपका। 350 आपको मिल जाएंगे, गारंटी मेरी है। जून के बाद आप मुझसे मुलाकात करिएगा, ठीक है। फिर आपका लाइव भी क्लास होंगी, वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड आपको बाद में मिल जाती हैं। कई बच्चों की क्वेरी ये भी होती है कि सर क्लास में मान लीजिए लाइव क्लास नहीं ले पाया तो क्या होगा? लाइव क्लास होगी, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती हैं। क्लासेस जो होंगी वो डिजिटल बोर्ड पे होंगी। मैंने आपसे वादा किया था कि आरआरबी के लिए मैं डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ाऊंगा और मैंने लगवा लिया है सेटअप। बस थोड़ा दिक्कत ये हो गई है कि जो लैपटॉप मैंने मंगाया था वो उसमें थोड़ा कमी आ गई है और वो फिर थोड़ा सा उसमें चल रहा है कार्यक्रम। तो मान चलिए कि 5 तक अगर बना ठीक है, नहीं तो आपका जो है मैं पहली क्लास जो होगी वो मैं ऐसे लैपटॉप के माध्यम से पढ़ा दूंगा। बाकी क्लास आपकी डिजिटल बोर्ड पर ही होगी, ये गारंटी है। नहीं होगी तो मैं आपका फी रिफंड कर दूंगा। और बताओ, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ मैं। गॉट इट। बाकी बात करते हैं, सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है, डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी होती है। कैसे? मान लो आपने लाइव क्लास ली या लाइव क्लास नहीं ली, आपने रिकॉर्डेड देखा, आपको कहीं डाउट आ गया, तो डाउट के लिए मैं बैठा हूं। आपने मैसेज किया, हो सकता है मैंने आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि मैं टीचर हूं, यहाँ पे कोई कॉलर नहीं बैठा हुआ है, आपकी बात सीधे मुझसे ही होगी। हमेशा जब भी आप कॉल करोगे आप मुझसे ही डायरेक्ट बात करोगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आने वाली है, स्टूडेंट कहाँ दिक्कत आने वाली है, बाकी कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये इस बैच का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको मैं देखूंगा सीधे, ठीक है। तो डाउट क्लियर फैसिलिटी आपकी जो रहेगी, देखिए मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। सैटरडे संडे में हम ट्राई करते हैं कि आपका जितने भी डाउट्स वगैरह भी हैं मैं सैटरडे संडे में कवर करता हूं पूरा, ठीक है। अगर मुझे लगा कि हाँ मैं आपको टेलीफोन माध्यम से बता दूंगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको क्लास में ही बता देता हूं कि हाँ भैया ये बच्चों के डाउट आए हैं, ये डाउट आपका है, इसको आप देख लीजिए, तो आपका डाउट वहां पे क्लियर होगा। जो क्लास आपकी होगी एंड्रॉयड आपका मोबाइल है वहां चलेगा और पीसी में यानी आपका लैपटॉप पे चल सकता है। इसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उस वहां से सीधे क्लास को देख सकते हैं। एप्पल आईफोन के लिए ये ऐप अवेलेबल नहीं है, तो आपको एंड्रॉयड या लैपटॉप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। आपकी यही क्वेरी होती है। इसके अलावा कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा। अब सेम चीज पूछने के लिए आप मुझे मैसेज करेंगे तो आप खुद सोचिए कि यार कोई सेंस बनेगा इसका। मैं टीचर हूँ यार, मेरी क्लासें चलती हैं दिन भर, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो फिर कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको फ्री बताने वाला हूँ कि भैया कोर्स आपका रहेगा पूरा 1 साल तक। कोर्स मैंने कर दिया है भाई, उन्होंने दिया है सितंबर, मैंने 1 साल कर दिया भाई, चलो 1 साल तक कोई टेंशन नहीं। वो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का टेंशन मैंने खत्म कर दिया कि भैया टेंशन खत्म करो। बाइलिंगुअल होगा और हिंदी वाले छात्र थोड़ा वेट कर लेंगे, इंग्लिश वाले टेंशन ना लें। इंग्लिश वाले तो मस्त ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, भाई आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। जब तक हमारी आपके बीच में ट्यूनिंग नहीं बनेगी तो मजा नहीं आएगा ना मुझे पढ़ाने मजा आएगा ना आपको पढ़ने मजा आएगा। तो इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ आपको मिलेगी साथ में, क्लास के साथ अटैच होती है, ठीक है। बाकी फुल थ्योरी, क्रैश बैच आपका प्रैक्टिस बैच रहेगा, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ आपको मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये टोटली मैं फिर से बता दूं, आप यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत ये करिएगा कि मैं आपको इसरो और सबकी तैयारी करवा दूंगा, नहीं। ये एएलपी टारगेट बैच है। क्या है आपका? ये एएलपी टारगेट बैच है। इसमें एएलपी के अलावा कोई फर्जी बात नहीं होने वाली है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जब भी बैच आएगा तो मैं स्पेशली इसके लिए ही टारगेट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो, कहीं और भटके आपका।
बाकी आपको कुछ और पढ़ना है तो ITI का इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स चल रहा है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। फर्जी कुछ नहीं पढ़ाना है आपको, ना आपको फर्जी कुछ पढ़ना है, क्योंकि फर्जी पढ़ने चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फर्जी पढ़ने में बड़ा मजा आता है और आपको मजा भी आएगा, लेकिन टाइम निकल जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा, फिर कोई फायदा बनेगा नहीं, क्योंकि जॉब हाथ में रहेगी तो उसका मजा ही कुछ और होता है दोस्त। बाकी यहाँ पे आपको टाइम टेबल दिख जाएगा, ये आपका ऐप है। अभी आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ क्लास मिलने वाली है, ये आपका 3 डॉट है ना, यहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे टाइम टेबल भी मिल जाता है। बाकी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ भी मैं आपको अपडेट करता हूँ भाई क्लास कैसे क्या होने वाली है। मान लीजिए कभी क्लास नहीं हुई या कुछ नेट इशू हो गया, बारिश का मौसम कुछ हो गया, कुछ नेट का प्रॉब्लम आ गया, तो मैं क्लास फिर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। लेकिन क्लासेस मैं ट्राई करता हूँ कि अभी क्लासेस लगातार बनी रहें, कभी आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और जो क्लास का टाइम है मोस्टली आपका वो दिन में ही रहता है, रात में आपका क्लास नहीं होता, रात में आपका यूट्यूब पे होता है, दिन में ही रहेगा, 11-12 बजे आपका रहेगा। वो आपको अपडेट किया जाएगा, पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा हर वीक का, प्रॉपरली हर एक वीक का आपका पूरा शेड्यूल आपको दिखता है कि कौन कौन सी क्लास आपकी आने वाली है, ठीक है। बाकी जो डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बैच आपका जो है वो 5 फरवरी से मैंने स्टार्ट किया है। कारण यही है कि भाई 5 फरवरी से, क्योंकि अभी आप स्टेज 1 में कई लोग हैं और कई बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, इस वजह से मुझे मजबूरी में 5 फरवरी से स्टार्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे पता है मैं टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ 7 साल से, तो मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन जो पहली बार पढ़ने वाला है काफ़ी टाइम के बाद, तो जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा दिक्कत होगी। मैं फिर से बता दूँ, ये बैच सिर्फ और सिर्फ CBT 2 के लिए ही टारगेट रहेगा, CBT 1 से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो कृपया बहुत ध्यान से वीडियोस को देखा करिए, कहीं भी देखिए, मुझे देखिए, किसी और देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत आराम देखिए। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टारगेट है आपका, CBT 2 में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आपका और आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो आपका, ठीक है। तो करना क्या है आपको क्यूटेक रत्नेश पांडे ऐप डाउनलोड कर लेना है। आज आपका 31 जनवरी है, 5 से आपका बैच स्टार्ट होगा, तो आप आराम से 5, 6, 7, 8, 9, 10 में आप बैच आराम से ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। वेट कर लीजिएगा भाई क्लासेस का, सब कुछ का, ठीक है। और सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लो आप, सिलेबस के लिए कंटेंट भरपूर पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्यूटेक रत्नेश पांडे नाम से आपको मिलेगा, ऐप मिलेगा, कहाँ पे, प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसको सर्च करिएगा, आपको वहाँ मिलेगा। फिर वहाँ पे जाएंगे आप पेड कोर्सेज में। जैसे ही आप जाएंगे पेड कोर्सेज में, तो आपको सबसे लास्ट में RRB ALP 2024 नाम से आपको बैच मिलेगा। कौन सा, RRB ALP 2024 नाम से बैच मिलेगा, बहुत ध्यान से वहाँ देखना है आपको। फिर वहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। एक बात और कि यहाँ पे हार्ड कॉपी वगैरह कुछ भेजी नहीं जाती है। मान लीजिए आपको वहाँ पे दिखता है कि वी विल सेंड हार्ड कॉपी या 1 to 10 डेज में, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकल ग्लिच होगा, तो आपको दिख रहा होगा। आपको PDF साथ में मिलती है लेक्चर के, अलग से कुछ नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, फिर वो लिखते हैं कि सर आपने बताया नहीं था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आप गलती आपकी भी नहीं होती है भाई, कौन सा वीडियो आप देख रहे हैं। और एक बात और, अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो लगातार आप मेरे साथ टच में रहिएगा, ऐसा ना हो कि आपने जुड़ गए फिर भूल गए, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे आप करेंगे पे ऑनलाइन, गूगल प्ले मत करिएगा गलती से। 1-2 बच्चों ने कर दिया था, तो उसका रिफंड आने में टाइम लगता है फिर, और वहाँ पे कोर्स का प्राइस आपको दिखेगा 6000 रुपये। तो गूगल प्ले बिल्कुल नहीं करना है आपको, इसको तो टच भी नहीं करना भाई साहब, इसको टच बिल्कुल नहीं करना है, पे ऑनलाइन करना है। कोई भी कूपन नहीं है, कोई भी कूपन नहीं है। कारण सही होता है कि मैंने देखा है कि भाई कूपन के चक्कर में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कूपन लगा पाते हैं, कुछ लोग नहीं लगा पाते हैं, तो बाद में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हिट करती हैं, ठीक है। अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जॉब अगर नहीं कर रहे हैं, गलती से अगर 100 रुपये भी एक्स्ट्रा चले गए, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि यार सेम चीज़ के लिए एक बंदे ने 100 रुपये कम दिया, मैंने 100 रुपये ज़्यादा दिया। इसलिए ये जो साइकोलॉजी होती है ना, ये किस लिए जानते क्या होती है, ये सब वो होते हैं कि आपके पढ़ने को वो पीछे खींचते हैं आपको। तो मैं ये सब चाहता नहीं कि यार इस सब में बच्चे फंसे। और एक और चीज़, भाई 1 मंथ 3 मंथ सब मैंने खत्म कर दिया, सीधे आपका है 1499 1499 रुपये में आपका 1 साल का पूरा कोर्स है। ये 1 साल तक मैंने कर दिया कि चलो भाई 1 साल तक आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सितंबर अक्टूबर में, अगर सितंबर में होगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मान लो डिले भी किया तो भी आपका आराम से कवर अप हो जाएगा। इन केस अगर तब भी दिक्कत होती है तो आप टेंशन मत लो, तो तक आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं कुछ भी करने की, ठीक है। और इसमें 1499 में जानते हैं क्या आपका है, आपका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आपका फिजिक्स है, आपका एनवायरनमेंट है, आपका IT लिटरेसी है, वो है, और आपका टेक्निकल पूरा है। अब टेक्निकल में क्वालिफाइंग तो मैं करा दूंगा, तो वो तो 2 महीने का है, लेकिन मैं आपको और भी कुछ पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको किसी अदर एग्जाम भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। बाकी तो जरूरत नहीं रहेगी, आपको LP करना रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। कहीं कोई समस्या आती है, ऐप नहीं चलता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, इंस्टेंट आपको वहाँ पे मैं रिस्पांस करता हूँ। मान लीजिए अब रात फ़ोन करेंगे तो कैसे यार, मैं फैमिली मैन हूँ, रात को 2 बजे फ़ोन ना मत करिएगा आप लोग, ठीक है। आप में भी एक कॉमन सेंस है, आप जानते हैं कि भैया 8-9 बजे के बाद चीज़ें, मैं भी तब भी ट्राई करता हूँ, कभी मैंने 11-12 बजे आपको रिप्लाई किया हुआ है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि आपने कोर्स लिया, उसके बाद आप किससे बात करोगे, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है आपको, और उसके लिए बैठा हूं मैं। ठीक है, अब हाँ, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछिएगा, इससे कट ऑफ क्या होगा, एग्जाम डेट कब आएगी, इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। और ये जो जानते हैं बच्चे, मुझसे पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को कि इनसे आप अवॉइड करिएगा मुझे। ठीक है, कि कट ऑफ क्या होगा, सर आपका डेट कब आएगी, ये कब होगा, वो कब होगा, नहीं, मुझे अपने मन से आप पढ़ाने दीजिएगा। बिलीव मी, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। और नहीं विश्वास है तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, रत्नेश पांडे नाम से, आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वाईफाई स्टडी पे, अनअकैडमी पे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। और फिर मैंने यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में ढूंढ के मिलता है कि सर आप तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आराम से आप इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पे ऑनलाइन करना है, ध्यान रखिएगा। पे ऑनलाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे, UPI जो भी करना है आप कर सकते हैं। पे नाउ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कोर्स आपका आ जाएगा। अच्छा, अब कोर्स आने के बाद क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कोर्स कहाँ दिखेगा। तो ये जो परचेज दिख रहा है ना, परचेज हो सकता है आपको दिखना रहा हो, मैं गायब जाता हूँ। ये जो आपका परचेज लिखा है ना, ये यहाँ पे आपका कोर्स ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपका कोर्स क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा वो। अगर फिर भी नहीं दिखता है आपको, मान लो कभी होता है कि आपको दिखता नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, नंबर दिया हुआ है, आपको डिस्प्ले हो रहा है, बाकी नंबर आपका ये भी है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज दिक्कत के। मतलब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होगे, जो भी रहेगा आप मेरे छोटे भाई जैसे हो सकता है कि जो लोग मेरे बराबर भी हैं तो आप मेरे कलीग जैसे ही हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं देंगे, गारंटी मेरी है। और अगेन CBD2 के लिए है। एक बात और है, ऐप पर आपको जैसे कि मैंने कहा ना 3 डॉट दिखेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डाउट आएंगे, तो डाउट यहाँ पे टैब में डालेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली इंटरफेस बहुत अच्छा नहीं है, मुझे यहाँ मज़ा नहीं आता है। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करिएगा, डाउट अपने जो भी आपके डाउट्स हैं सीधा मुझे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप आपका नंबर दिया हुआ है, स्पेशली आपके लिए मैं एक्टिव रहता हूँ हमेशा, और मैं ही सीधे बात करूँगा, कोई कॉलर कोई कुछ नहीं है। आप जो भी दिक्कत है, समस्या है, आप मुझे पहले व्हाट्सअप करिए, फिर आपको बात करनी है। जो भी डाउट्स अगर क्लियर ना हुए हों वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, मैं आपको टाइम दूंगा, फिर उस टाइम पे आपसे बात कर लूंगा, जैसा भी रहेगा आपको किया जाएगा। ठीक है, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी शेयरिंग से ही क्या होता है कि हमारी रीच पहुंचती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाता है। शेयरिंग इज केयरिंग है, और आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करते ही करते हैं, उसके लिए क्या ही बोलना। लेकिन हाँ, अगेन यूट्यूब पे भी क्लास आपकी होगी ट्रेड वाली, लेकिन अभी हम प्लान करेंगे स्टेज 1 का जो साइंस वाला पार्ट है, आपको उसमें मैं हेल्प करूँ यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, बाकी ट्रेड वाला मैंने आपसे कहा है, प्रॉपर क्लासेस यूट्यूब पे भी होंगी। जैसे ही आपका मान लीजिए कि आपका अभी तो साइंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो जुलाई कह रहा हूँ, सॉरी, जैसे आपका अप्रैल हो गया, मार्च या अप्रैल में हम स्टार्ट कर देंगे साथ में उसको भी, क्योंकि भी लोड काफ़ी है। RRB GDC का क्लास चल रहा है, और कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, वो भी आपकी जब वाइंड अप कर दूंगा मैं, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वादे वही करूंगा जो पूरे कर सकूँ। अब वादे वही नहीं जो मैंने कुछ भी कर दिया और वादे पूरे ना हो, फायदा क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मस्त रहिए। आई होप आपको सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप मूवी 3 घंटे की देख सकते हैं, आप शॉर्ट देख सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको पूरा देख के अच्छे से तभी मैसेज या कॉल करिएगा अगर कोई डाउट आपको आता है तो। बाकी थैंक यू सो मच। और अगेन, ये जो फीस है आपकी, ये फीस जो मैंने बताया आपको, वो कोर्स कवर होंगे, साथ में आपकी गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस का। मैं गाइडेंस जो चीज़ें रहेंगी आपको, वो मैं हेल्प करूंगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा, ये समय बहुत कीमती है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आप चीज़ों को देखिएगा, बहुत चीज़ों को समझिएगा। बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला हूँ, बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्यों पकड़ रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, और आपने चीज़ देखी होगी। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे मैंने फिर से बोला है कि क्लासेस स्टार्ट होंगी, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि LP वैकेंसी जब जेईई आएगी, तो मैं सब कुछ खत्म करके ऑनलाइन पूरा फोकस रहेगा, ताकि आप लोग का जो ड्रीम जॉब है वो आपको आपके हाथ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए, और प्लीज़ जितना हो सके इसको आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आपका शेयरिंग जो होता है हमारे लिए केयरिंग होता है, और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।